बहुत खतरनाक देश है ये हमास को पैदा करता है, हिजबुल्लाह को पैदा करता है, हुतियों को पैदा करता है, इनको फंड करता है। इनकी लीडरशिप को खत्म करना होगा। आपको चुन चुन के जिस ये गड्ढे में बिल में घुसे वहां पे जाके इनको खत्म करना होगा। ये कश्मीर में आग लगाएंगे। क्या बात कर रहे हैं लोग जिनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इन्होंने कोशिश करी है कश्मीर में, पर ये कर नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे इनको इतना ट्रैक्शन नहीं मिला। जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे ये भारत में आग लगाएंगे। इनकी फितरत में है ये। इट इज ये सिर्फ तो सर अगर उस समस्या के इलाज के तौर पर आप देख रहे हैं तो फिर तो इसके मल्टीपल सेंटर्स हैं सर। फिर तो ईरान भर नहीं बहुत जगह आपको दवाई लगानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप हर समय देखिए ईरान ने हर समय पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। इस्लामी ब्रदरहुड के नाम पे इन्होंने हर समय पाकिस्तान को सपोर्ट करा है कश्मीर में। ये सबसे पहले गए थे पाकिस्तान पहलगाम के बाद, उसके बाद इंडिया आए थे। भाई साहब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये कश्मीर में आग लगाएंगे ये लोग। ये आतंकवादी देश है, इसको पहले ठोको, इसको पहले ठोको, तब जाके यहां पे शांति होगी। थिंक अबाउट योर कंट्री। और इजराइल जो कर रहा है, इजराइल पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है, सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा वो। और ये अमेरिका भी कहता है कि जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए ईरान के पास, ये अमेरिका के लिए खतरा है, इजराइल के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये पागलों की रेजिम है ये पागल लोग हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं, इनको निपटाना बहुत जरूरी है। तो क्या इजराइल जब ये कहता है कि वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो एक तरीके से दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या ये सच है? मैं आपसे ये भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, इस वॉर से विश्व का चेहरा बदल रहा है। ईरान से 60% मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। ये 2/3 बल्कि कह रहे थे श्रीवास्तव सर कि ये कर दिया गया है। अब अगर लॉन्चर ही नहीं रहेंगे, आपके पास पटाखे रहेंगे, वो बोतल जिसमें डालकर आप जलाते हैं वो नहीं रहेगी, तो किसमें डाल के, रेत में डाल के करेंगे? नहीं जाएगा वहां तक। ये ईरान, ये देखिए, अगर ये वाकई मिसाइल लॉन्चर्स इस तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं तो 20,000 वाली गिनती जो गिनी जाती है वो असल में गिनती ही रह जाएगी। अगली खबर देखिए, ईरान में इजराइल का ड्रोन अटैक नाकाम। खोरम्बा में हेरन ड्रोन से अटैक किया गया। ईरान में ड्रोन को हवा में मारा गया। यहाँ ये भी आप खबर देख रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिनेश, ये रियली कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो हेरन ड्रोन है, हैरान जिसको आप कह सकते हैं सरलीकरण में, इसकी एक तो IR सिग्नेचर बहुत बड़ा है। ये 40 घंटे ऊपर घूम सकता है। ये करीब 9.1 किलोमीटर पर घूमता है और इसका काम है सैटेलाइट उसके कम्युनिकेशन के जरिए वहाँ की इंफॉर्मेशन भेजना। ये वहां पर था, इंफॉर्मेशन तो भेज चुका है, अब इसको मारने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला है, तो अगर ये वापस चला आता दोबारा यूज हो सकता था, मगर ये कोई खास बात नहीं। इसको नष्ट करना भी कोई खास निशानेबाजी नहीं है। इनके पास मिसाइलें हैं, टोर 1, एक आध दो सैयद 2 करके है, उससे मार सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत ही, मैं कहूंगा, बहुत देर से आए और बहुत हल्के से आए। इसका कोई असर नहीं है पूरी लड़ाई पर, बिल्कुल असर नहीं। लेकिन एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूं, वो उधर जैसे ज़ेलेंस्की दावा करता है कि वो तो पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है, क्या ये दुनिया के अधिकांश हिस्से को कट्टरवादी सोच से बचाने की लड़ाई इजराइल एक्चुअली लड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी भी तरह से दुनिया को ये दिखाकर प्रूव कर पाते हैं, और जो कि आप भी मानेंगे और अपने भी मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, कि अगर जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, अगर उसकी बेसिक बैकबोन ईरान अगर है, और सबको मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके के हथियार दिए गए वो है, और तीनों के तीनों सिर्फ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं माना जाए कि ईरान टेररिज्म में टोटली इन्वॉल्व है? अब उसके अलावा क्या चाहिए आपको? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यूएस इन्वॉल्व नहीं है। किसने कहा यूएस इन्वॉल्व नहीं है इस लड़ाई के अंदर? कोई सपने में सोच सकता है कि यूएस इन्वॉल्व नहीं है? कौन एयर डिफेंस कवर में मदद कर रहा है? कौन वेपन सिस्टम्स दे रहा है? कौन इंटेलिजेंस सर्विलेंस करके दे रहा है? कौन अपनी चारों तरफ से इस समय ईरान को घेर रहा है? टू दी एक्सटेंट लास्ट एक जगह बची थी कहने के लिए, वो तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास भी यूएस ने अपना वो करना शुरू कर दिया कि उसका वो जहाज गया, जाकर वो पूरी टोपोग्राफी के डिटेल लेकर और लेकिन मेरे को एक चीज जानने में बड़ा इंटरेस्ट है मेजर गौरव, आपसे ये सवाल लेकर आने वाला हूं कि जब एक तरीके से वहां एयर बेस बना रहा है अमेरिका अपने, और इस बात पे साइन भी करके आ गए हैं मुनीर साहब कि ठीक है आप यहाँ यूज कर लीजिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो चाइना इसको कैसे ले रहा होगा? वो जो ऑल वेदर फ्रेंड है, जो बिग ब्रदर है, आयरन ब्रदर है, वो कितना नाराज या खुश हो रहा होगा, ये जानूंगा मैं आपसे। लेकिन पहले खबर बता दूं, इजरायली वायुसेना ने ईरान की मिसाइलें उड़ाई। इस्फहान में इजराइल का बड़ा हमला, ईरान का रेडार सिस्टम भी तबाह। इस्फहान में मिसाइल लॉन्चर उड़ाया गया। ये खबर देखिए जरा, आपको दिखा रहा हूं मैं, और उस सवाल का जवाब लेता हूं मेजर साहब से जो मैंने अभी किया। सर जी देखिए, मैं आपको दिनेश एक बात बताता हूं छोटी सी, ठीक है ना। ये अगर आप ये देखें जिस तरीके से इजराइल ये लड़ाई लड़ रहा है,
ठीक है, इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है और जहां पे इजराइल मार रहा है ईरान को, ईरान की अब चीखें निकलना शुरू हो रही हैं। कुछ दिनों की बात है, ये मामला निपट जाएगा। नाउ आई विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। ठीक है, ये आप रशिया कुछ बोले, चाइना कुछ बोले, आप कह रहे हैं चाइना दुखी हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, पाकिस्तान को खरीदा नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको किराए पे लिया जाता है, पाकिस्तान को रेंट पे लिया है भाई। और ये चाइना भी समझता है कि जो पैसा देगा पाकिस्तान किराए पे जाएगा। अभी पाकिस्तान को किराए पे लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने वो खाने का बिल अब चुकाएगी 25 करोड़ कौम पाकिस्तान की। और मैंने आपकी शो पे एक बार ये भी बताया था कि जब भी गोरा हाथ बढ़ाता है और कोई पाकिस्तानी जर्नल उस हाथ को पकड़ता है तो पाकिस्तान में खून के दरिया बहते हैं, लाशें गिरती हैं पाकिस्तान में। ये भाई साहब सच है और ये पाकिस्तान में होने वाला है। और ये बेवकूफ कभी नहीं समझते, वही गलती बार 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 बार, जियाउल हक के समय भी वही, परवेज मुशर्रफ के समय भी वही, आसिम मुनीर के समय भी वही। ये कौम कभी नहीं सुधरेगी, ये फिर से किराए पे चली गई है और कुछ नहीं हुआ है। और चाइना को क्या लगेगा, चाइना को इनकी सच्चाई नहीं पता है। चाइना फिर इनको बोलेगा 2 रुपए और ले लो, ये अमेरिका को धोखा दे देंगे। ओ भाई साहब, इन्होंने क्या करा था अफगानिस्तान में, इन्होंने अमेरिका को धोखा दिया था, फिर उन्होंने तालिबान को धोखा दिया। क्यों आपको लगता है कि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको रोज ठोकते हैं? वो कहते हैं गद्दार कौम है ये, वो कहते हैं गद्दार है ये पूरी कौम पाकिस्तानियों की गद्दार है, इसलिए वो ठोकते हैं, इसलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान मारता है। आपकी बात पे फौरन कुछ जोड़ना चाह रहे हैं एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव। दिनेश, ये गद्दारी की बात भी नहीं, ये बिजनेस की बात है। किराए पे देते हैं अपने लोगों को, वही करते हैं। इनके पास गद्दारी का आप कोई मतलब, तो आप कह रहे हैं तिजारत में थोड़ा और आगे निकल गए। निकल गए। अगली खबर, सबको बांटते रहते हैं, जो दे दे पैसा वो ये लो, तंबू वाले की तरह बोली लगने के लिए तैयार वहां पर, और जो ज्यादा पैसे दे दे। इजराइल ने खामेनेई की तुलना हिटलर से की है। खामेनेई मॉडर्न हिटलर हैं, इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा। तानाशाह को जीने का कोई अधिकार नहीं। कार्ड्स ने कहा इजराइल को खत्म करना चाहते हैं खामेनेई। सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू भी कई बार कह चुके हैं कि ये तो हिटलर हैं आज के जमाने के। असल में हिटलर को मुझे लगता है वो नाम प्रोजेक्ट करके और वो लेकर यहूदियों के साथ जो अत्याचार हुए, वो नाम, वो चेहरा, यहूदियों के ये ज़ायनिस्ट 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 करके जैसे हमला करते रहते हैं, एक तरीके से कौम से नफरत जो दिखाता है उनका स्टेटमेंट, उसको वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि दिमाग में जिस तरीके से उनके था कि ये कौम ही साफ कर दो, यही लेकर ये ईरान भी चल रहा है और इसके ये सुप्रीम लीडर भी चल रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं गौरव सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि ईरान की लड़ाई क्यों है। ये खमेनी की रेजीम है या उसके पहले खुमैनी हुआ करता था? इनकी ये तो हम प्याला हमने वाला हुआ करते थे 1979 के पहले। जो सवाक था इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद, ये तो कोऑपरेट करते थे। ये जितनी भी साइट्स है जिनके ऊपर हमला हो रहा है, ये ओरिजिनली तो इजराइल ने बना के दिया ईरान को। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो शुरू में न्यूक्लियर रिएक्टर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो तो अमेरिका ने दिए इनको। आज ये पुराने जो हम प्याला हमने वाला थे, आजकल एक दूसरे के खून के पैसे कैसे हो गए? ये भाई साहब ये स्टोरी है। ये कुछ, मैं एक बात बोलूंगा, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, धर्म का मामला है। इसका फिलिस्तीन से 1 रुपए का कुछ लेना देना नहीं है। इनका क्या लेना देना ईरानियों का फिलिस्तीन से? ये कोई अरबी नहीं है। इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है कि जो इतने परेशान हो जाते हैं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है? होने दो, तुम्हारा क्या लेना देना है? अच्छा, जब तुम्हारा लेना देना है तो इसका मतलब तुम हमास को भी फंड कर रहे हो, और तुम खुशी खुशी बोल रहे हो हमास को फंड कर रहे हो, तुम हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हो, और जब वो मारता है फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। भाई साहब, ये जो आज की तारीख में कर रहा है ना ईरान, कल ईरान के पास भगवान ना करे इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो गए, ये नाक से खून निकलवा देगा पूरे इलाके का। बहुत जल्दी इस रेजिम को कोलैप्स होना होगा, इनको निपटाना होगा। ये खतरा कितना बड़ा है ये समझाते हुए मेजर गौरव आर्य, क्यों इसको इतना बड़ा खतरा समझा जा रहा है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे? अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल वॉर में हिजबुल्लाह की एंट्री। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इजराइल ने कहा हिजबुल्लाह का खात्मा करके लेंगे दम। मुझे लगता है कि पेजर इनको भूल गए, वो जो पेजर फटे थे अब वो फिर से चाह रहे हैं, कुछ पेजर लगता है फिर से जेब में आ गए हैं। कल ना एक फंक्शन था जिसमें हम इजरायली एम्बेसडर को होस्ट कर रहे थे। अच्छा। और एम्बेसडर साहब का बड़ा पॉइंट बैंक क्लियरेंस था कि अगर भारत को टेररिज्म से लड़ना है तो लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, या आप उस पर हावी हो जाएं या वो आप पर हावी हो। आज की तारीख में आप पेजर की बात कर रहे हैं, इजराइल इससे बहुत आगे चल रहा है इस समय प्लानिंग में। इट इज ओनली मैटर ऑफ के ट्रिगर किस दिन करेगा। अच्छा। जिस दिन उसे जरूरत होगी ट्रिगर करने की। ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक एम्बेसडर की बात बता रहा हूँ कि हम एक जगह 1 महीने 2 महीने नहीं सोच के चल रहे हैं, हम 6 महीने आगे सोच रहे हैं, 1 साल आगे सोच रहे हैं।
कि कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर किसी चीज में वो चीज डालनी कि हमें मालूम है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, और जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हम निकालें। इस समय अगर आप पेजर को इंसिडेंट्स को लेकर चल रहे हो, पेजर 1-2 महीने पहले प्लान नहीं मुझे ये लगता है कि हिजबुल्लाह की अभी ताकत बची क्या होगी। अभी जिस तरीके का हाल हुआ है बीते दिनों, अक्टूबर के बाद, 24 के बाद, ये कहना कि हम आएंगे और हर तरीके से साथ खड़े होंगे, ये जुबानी जमा खर्ची है या वाकई सिनेरियो में कोई फर्क पड़ता है इससे मेजर गौरव? ये भाई साहब कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा दिया हिजबुल्लाह को हथियार कहां से जाते थे? सीरिया से जाते थे, रास्ता वही था। आपने उनकी सप्लाई चेन काट दी, कहानी खत्म हो गई हिजबुल्लाह की। अब छुटपुट कुछ मिसाइल मार देंगे, छुटपुट गोलियां चला देंगे, दैट्स ऑल। इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है हिजबुल्लाह की। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बैठा दिया व्हीलचेयर में भाई साहब। सीरिया के थ्रू जाता था मामला, पूरा मामला सीरिया के थ्रू जाता था। सीरिया में अब कौन बैठा है? सीरिया में बैठा है तुर्की, सीरिया में बैठा है अमेरिका, राइट? कहानी खत्म, दैट्स इट। ये लाएंगे कहां से हथियार लड़ने के लिए? ईरान भेजता था इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। हिजबुल्लाह इज लेबनान बेस्ड। कुछ नहीं कर रही है, ये गीदड़ भपकी है। और आपने देखा हमास को सांप सूंघ गया। हिजबुल्लाह ने तो बड़ी हिम्मत करके बयान दे दिया, हमास को सांप सूंघ गया। हमास कुछ नहीं कह रहा, डर के मारे सब लोग बैठे हैं। इनके तो दर्जन भर के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सब चुप, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो लड़ाई है ये आखिरी वाली लड़ाई है। अब जो भी होगा भाई साहब, ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है इजराइल और ईरान, और इसमें एक ही जीतेगा और वो है इजराइल। और मार मार के इजराइल इनको दुम्बा बनाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना। देखो ये